हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द आर.के. गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बेटा अपनी नेशनल इन इंडिया की तीसरी या चौथी, कौन सी चौथी क्लास है, कौन सी है, चौथी है ना। हाँ, तो चौथी क्लास जो है अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। फोर्थ क्लास है बेटा आज नेशनल इन इंडिया की। और कल हमने जो देखा था बेटा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था अपना टाउन्स वाला जो था, हमने अपन ने देख लिया था। ठीक है, अब अपन देखेंगे रेवेलियन इन कंट्री साइड। क्या देखेंगे यहाँ पे बेटा? रेवेलियन इन कंट्री साइड। ठीक है, रेवेलियन इन कंट्री साइड। अब इसका अर्थ क्या हो गया? रेवेलियन इन कंट्री साइड, इसका अर्थ हो गया बेटा ग्रामीण इलाकों में क्या है? ग्रामीण इलाकों में स्वराज लिख लो। क्या लिख लो? स्वराज। या फिर वैसे रेवेल शब्द का वैसे बागी शब्द होता है। इसका अर्थ क्या होता है बेटा? रेवेल शब्द का बागीपना। ठीक है, रेवेल शब्द का मतलब क्या होता है? बागी। ठीक है, रेवेल का मतलब क्या होता है बेटा? बागी। लेकिन यहाँ बागी नहीं कहेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे इनको? क्रांतिकारी ये लोग थे तो स्वराज। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में स्वराज, यानी जो तुम्हारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो ग्रामीण इलाकों में किस प्रकार से चल रहा था बेटा, इसकी बेटा अपन क्या करेंगे यहाँ पे कहानी। तो यहाँ पे अपन को दो लोगों की कहानी पढ़नी है। किस किस की पढ़नी है बेटा? एक पढ़नी है अपन को यहाँ पे किसकी? पीजेंट्स की। ठीक है, आप क्या होंगे सर? पीजेंट कौन होते हैं? किसान होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? पीजेंट, किसान। ठीक है, और दूसरी कौन सी पढ़नी है? ट्राइबल्स की। ठीक है, अब क्या होगा? ट्राइबल्स कौन होते हैं? तो इसको क्या बोलोगे बेटा? आदिवासी। क्या बोलोगे? आदिवासी। ठीक है, इतनी कहानी अपन को क्या करनी है? पढ़नी है। इसमें क्या पढ़ना? रिवेलियन कंट्री साइड जो तुम्हारा 2.2 वाला जो पॉइंट है, इसमें पढ़ रहे हैं अभी अपन क्या ग्रामीण इलाकों में स्वराज किस प्रकार से लोगों ने इसको लिया था। तो पहला पढ़ेंगे किसका बेटा? किसानों का। दूसरा किसका पढ़ेंगे बेटा? किसका पढ़ेंगे? ट्राइबल्स का। ठीक है, तो अब क्या बात हो रही है बेटा यहाँ पे? कि यहाँ चल रही है बेटा किसकी? अवध की बात चल रही है कि अवध के किसान थे AVADH। ठीक है, कहाँ के किसान थे बेटा? अवध के किसान थे। ठीक है, अवध एक क्षेत्र है जो वर्तमान में तुम्हारा अयोध्या वाले जो इलाके हैं ना, वही तुम्हारा क्या भैया पहले राज्य हुआ करता था अवध के नाम से। क्या है इसको जाना? आप लोगों ने हिस्ट्री में बेटा अवध के बारे में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो अवध के बारे में बेटा यहाँ पे बात हो रही है। क्या हो रहा था यहाँ पे बेटा? यहाँ के अवध के जो ताल्लुकदार थे, ठीक है, कौन थे बेटा? ताल्लुकदार। ठीक है, ताल्लुकदार या फिर क्या बोलोगे इनको? जमींदार। क्या बोलोगे इनको? जमींदार। ठीक है, क्या बोलोगे यहाँ पे? ये ताल्लुकदार। क्या बोलोगे बेटा यहाँ पे? ताल्लुकदार या फिर क्या बोलोगे यहाँ पे? जमींदार। ये लोग क्या कर रहे थे बेटा? किसानों को परेशान कर रहे थे। क्या कर रहे थे ये? किसानों को परेशान कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे ये? किसानों को परेशान। क्या कर रहे थे ये? किसानों को परेशान कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हो सर? परेशान कैसे कर रहे थे? तो परेशान ऐसे कर रहे थे ये लोग ना, किसानों पे क्या कर रहे थे बेटा? रेंट जो था ना तुम्हारा, रेंट मतलब तुम्हारा क्या? किराया। ठीक है, यानी भूमि का जो कर था उनकी का, जिस पे जो किसान जमीन कर रहे थे या फसल उगा रहे थे, उसका जो रेंट था वो क्या कर दिया था इनने? हाई कर दिया था। क्या कर दिया था बेटा? बढ़ा दिया था। ठीक है, और भाई साहब इन किसानों को ना बेगार के लिए क्या कर रहे थे भाई साहब? मजबूर कर रहे थे। बेगार। अब क्या हो सर? बेगार क्या होता है? इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ से बेटा वन वर्ड बन जाता है बेगार से। ठीक है, तो बेगार तुम्हारा इंपॉर्टेंट वर्ड कैसे है? बेगार माने होता क्या है वो समझ लो, मतलब फ्री में काम कराना। ठीक है, बेगार का अर्थ क्या होता है बेटा? फ्री में काम करवाना। बेगार यहाँ पे लिख लेना। यहाँ पे वन वर्ड बेटा बनने की क्या वजह हो जाती है? यहाँ पे संभावना हो जाती है। फ्री में क्या बोल रहा है बेटा? फ्री में काम करवाना। क्या बोला बेटा? फ्री में काम करवाना। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? बेगार। मतलब कि बिना रुपया दिए क्या कराना है बेटा? हमें काम कराना है सामने वाले व्यक्ति से। किसानों को क्या बेगार के लिए क्या कर रहे थे? ये मजबूर कर रहे थे। कौन मजबूर कर रहा था बेटा? ताल्लुकदार मजबूर कर रहे थे वहां के। ठीक है, तो इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जल्दी से लिख लो, फिर इसके आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक की कहानी बेटा आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी इतनी। अब क्या है बेटा? देखो, अब जब ये क्या करेंगे, जो ये ताल्लुकदार और जमींदार है ना, ये परेशान करेंगे किसको बेटा? अपने ये किसान भाइयों को क्या करेंगे बेटा? ये परेशान करेंगे। ठीक है, किससे? रेंट बढ़ा के और इनकी पे बेगार के लिए फोर्स डाल के। तो ये किसान भाई साहब कुछ ना कुछ तो डिमांड करेंगे इन लोगों से। ठीक है, तो अब क्या है? किसान क्या डिमांड कर रहे थे बदले में? तो किसान क्या था? किसानों की कुछ डिमांडें थी। क्या डिमांडें थी भाई साहब? क्या? रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। क्या डिमांड थी पहली? रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, अब क्या वो सर रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू क्या होता है? हिंदी वाले कहेंगे और इंग्लिश वाले भी भैया कहेंगे। तो भैया रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? राजस्व में क्या कर दो? कमी कर दो। रेवेन्यू का अर्थ क्या होता है? कमी। ठीक है, राजस्व में क्या कर दो बेटा? कमी कर दो। ठीक है, राजस्व में क्या कर दो? यहाँ पे कमी कर दो। अब क्या होता है? राजस्व क्या होता है? तो टैक्स। क्या होता है? टैक्स। टैक्स में क्या करो? कमी। ये बात कौन कह रहा था? किसान कह रहा था। किससे कह रहे थे बेटा? जमींदारों से और ताल्लुकदारों से। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो जमींदार और ताल्लुकदार थे वो ज्यादातर क्या 100% ही हमारे क्या कह लो इनको क्या इंडियंस ही थे। कौन थे भाई साहब? इंडियंस। और इन्हीं की मदद से भाई साहब ब्रिटिश जो थे वो शासन चला पा रहे थे। कहाँ पे? इंडिया के अंदर। जो चीज ध्यान रखना,
ठीक है। अगला बेटा और क्या बेटा वो डिमांड कर रहे थे, एवोल्यूशन ऑफ बेगार। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ बेगार। ठीक है, यानी कि फ्री में जो काम कराते थे ना उनका क्या करने की बोल रहे थे किसान, अंत करने की बोल रहे थे, यानी बेगार को क्या कर दो, समाप्त कर दो। बेगार को क्या करो, बेगार को क्या कर दो, समाप्त कर दो। बेगार को क्या कर दो बेटा, समाप्त कर दो। और तीसरा पॉइंट, तीसरी डिमांड क्या थी किसानों की, सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंड लॉर्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ऑपरेसिव जो लैंड लॉर्ड थे तुम्हारे, यानी ऐसे जमींदार जो भाई साहब बहुत ऑपरेसिव किस्म के थे, यानी दबाने वाले, यानी जो वो किसानों पे ज्यादा अत्याचार करते थे फालतू के, तो उन लोगों को क्या कर दो, बाइकआउट करना क्या कर दो, चालू कर दो। ये डिमांड ना किसकी थी, किसानों की बेचारे। अब किसानों को यहाँ पे बेटे डिमांड तो चल रही थी उनकी, लेकिन यहाँ लीडर तो लगेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि डिमांड कर रहे हैं, डिमांड करते यहाँ पे कोई ना कोई एक बंदा लीडर तो आएगा। तो इन्हीं किसानों का बेटा एक लीडर बन के आता है। ठीक है, अब यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं, देख लो। इन्हीं किसानों का इन मांगों को पूरा कराने के लिए बेटा एक लीडर बन के आता है, और उस लीडर का क्या नाम होता है बेटा, बाबा रामचंद्रन। क्या नाम होता है बेटा, बाबा रामचंद्रन। क्या नाम होता है बेटा, बाबा रामचंद्रन। ठीक है, बाबा रामचंद्रन जो उसका नाम होता है, हिंदी में लिख लो क्या, बाबा रामचंद्रन, बाबा रामचंद्रन। ठीक है, ये क्या नाम होता है इसका, लीडर का। ठीक है, बाबा रामचंद्र नाम का एक व्यक्ति। अब क्या हो सकता था कौन, तो ध्यान रखो ये एक इंडेंट्योर्ड लेबर था। कौन था भाई साहब, इंडेंट्योर्ड लेबर। कौन था ये, इंडेंट्योर्ड लेबर था। ठीक है, बाबा रामचंद्र कौन था तुम्हारा, इंडेंट्योर्ड लेबर। इंडेंट्योर्ड लेबर क्या बोलोगे इसको, गिरमिटिया मजदूर बोल लो। क्या बोलोगे बेटा, गिरमिटिया मजदूर। अब क्या हो सर, गिरमिटिया मजदूर क्या होता है, तो गिरमिटिया मजदूर वे मजदूर हैं जिनको भाई साहब बांधकर मजबूरी बस, या मतलब इनको ले जाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, कहाँ पे, दूसरे देशों में काम कराने के लिए। ठीक है, बागानों में, चाय बागानों में, या फिर दूसरे क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये कहाँ पे गया था भाई साहब, फिजी देश में गया था। कहाँ पे गया था ये, फिजी देश में गया था। कहाँ पे गया था ये, फिजी देश में गया था। कौन गया था बेटा, बाबा रामचंद्रन नाम का व्यक्ति। इसलिए क्या बनता है यहाँ पे, लीडर बन जाता है किसका बेटा, किसानों का। ठीक है, किसानों की डिमांड ने क्या करता है बेटा, पूरी कराने में क्या करता है बेटा, इनकी सहायता करता है। अब बेटा छोटा सा लीडर था, क्या ही डिमांड ने ज्यादा पूरी करवाएगा, तो यहाँ पे अब एक बड़े लीडर की भी एंट्री होना तो जरूरी है ना, बोलो आया ना। तो यहाँ पे एक बड़ा लीडर भी आएगा, तो उस बड़े लीडर का क्या नाम होता है, यहाँ पे क्या नाम होता है। तो और एक चीज और बताता हूँ बेटा मैं आपको, यहाँ पे बड़ा लीडर आने से पहले ये लोग ना एक काम और कर देते हैं। एक घटना घटती है यहाँ पे, कौन सी, उसको नाम जाना जाता है काय के नाम से बेटा, नाई धोबी बंद के नाम से। काय के नाम से जाना जाता है, नाई धोबी बंद के नाम से। ठीक है, अब क्या हो सर, ये घटना क्या है तुम्हारी, नाई धोबी बंद। ठीक है, नाई धोबी बंद है बेटा। अगर यहाँ पे ओटी अगर आती है तो किसके द्वारा की गई थी, तो ध्यान रखना, अवध के किसानों के द्वारा भैया क्या किया गया था, नाई धोबी बंद को किया गया था। और इसमें जो लीडरशिप जो कर रहा था वो कौन कर रहा था, तुम्हारा बाबा रामचंद्र नाम का व्यक्ति कर रहा था। ठीक है, बाबा रामचंद्र नाम का व्यक्ति कर रहा था। नाई धोबी बंद देखो नाम से पता चल रहा है, नाई का और धोबी का। नाई जानते हो कौन होता है, बाल बनाने वाला। धोबी कौन होता है, कपड़े धोने वाला। तो नाई धोबी बंद मतलब कि इनके ताल्लुकदार जमींदार, ठीक है, जितने भी तुम्हारे अभिजात वर्ग के उस समय के लोग थे, बड़े बड़े जो इन पर शासन कर रहे थे, इनका क्या करना था बेटा, इन लोगों को अब नाई धोबी बंद मतलब कि क्या करो, कटिंग करना इनकी बंद कर दो, हैं, बालों का काम इनका करना बंद कर दो, और क्या कर दो बेटा, कपड़े धोना इनके बंद कर दो। ठीक है, इसको बोला गया क्या तुम्हारा, नाई धोबी बंद। ठीक है, ये घटना क्या इन लोगों के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक लीडर की होती है क्या एंट्री, बड़े वाले की, और उस लीडर का नाम होता है क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम होता है बेटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब यहाँ पे एक लीडर आता है इन लोगों के सपोर्ट में। ठीक है, कहाँ किसके सपोर्ट में बेटा, अवध के किसानों के सपोर्ट में। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से इतना लिखो, फिर इसके आगे मैं बताता हूँ कहानी। तो बेटा यहाँ पे आप लोगों को इतनी सी कहानी समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि नाई धोबी बंद क्या करे, नाई धोबी की बात बता दी है मैंने कि नाई धोबी का आपने क्या लगाना है, बंद। तो नाई धोबी बंद से ऐसा समझ लीजिए यहाँ पे कुल मिला के बेसिक सर्विसें जो होती है ना लोगों की, ठीक है, इनकी क्या करना है बेटा, बेसिक सर्विस बंद करना है। मतलब आधारभूत सेवाएं, मतलब कि कटिंग वगैरह, कपड़े धोना वगैरह, ये छोटी छोटी जो सर्विसेज रहती हैं एकदम बेसिक लेवल पे रहती हैं, इनको क्या करना है, बंद करना है। किसकी बंद करना है, जमींदारों और ताल्लुकदारों की बंद करना है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी बेटा आप लोगों के पल्ले पड़ गई होगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन बेटा आगे। ठीक है, अब इसमें जो लीडर आए अपने प्यारे भारत के यशस्वी और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो उनने यहाँ पे बेटा आके क्या लीडरशिप की, अब अपन उसके बारे में क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ बेटा आप सभी लोगों से कि आप सभी लोगों ने क्या कर लिया होगा, यहाँ तक कि नोट्स जो है अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। लिखे कि नहीं लिखे, हैं?
लिखे हैं कि नहीं लिखे? हाँ, तो अब चलते हैं बेटा क्या अब आगे की तरफ बेटा, कि बाबा रामचंद्र नाम का व्यक्ति का मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब तो 2 लीडर हो गए, एक छोटा लीडर और एक बड़ा लीडर। तो इन दोनों लीडरों ने किसने बेटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या नाम है इनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्लस लगा दो जहां में कौन का नाम आ जाएगा यहाँ पे, बाबा रामचंद्र। अब ये लोग भाई साहब मिलकर कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, तो इनने क्या किया, इनने एक भैया पार्टी बना दी किसानों के लिए, उसका नाम रखा इनने क्या भाई साहब, किसान अवध सभा। क्या नाम रखा बेटा, किसान अवध सभा। क्या नाम रखा बेटा, किसान अवध सभा, ठीक है। क्या नाम रखा बेटा, किसान अवध सभा, ठीक है। ये क्या रख दिया इनने, नाम रख दिया है काय का, इनकी किसानों की पार्टी का, ठीक है। किसान की डिमांड पूरा करने के लिए किसानों की पार्टी का नाम रख दिया है क्या, किसान अवध सभा। तो बेटा क्या करते हैं, किसान अवध सभा की बेटा स्थापना करते हैं, और डेट लिख लेना इसकी, किसान अवध सभा की स्थापना की क्या है बेटा, अक्टूबर 1920, ठीक है। क्या है बेटा डेट, अक्टूबर 1920, ठीक है। कब करते हैं इसकी स्थापना बेटा, अक्टूबर 1920, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तुम्हारा चालू कब होगा, जनवरी 1921 में। उसी दौरान ये सारी मैंने आपको बेटा पहले ही बता दिया था कि समर 1920 में, मतलब कि गर्मियों में, 1920 की गर्मियों से क्या गांधी जी ने और अली ब्रदर्स ने, दोनों ने क्या कर दिया था बेटा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रचार करना जो है पूरी जनता के अंदर चालू कर दिया था, ठीक है। उनसे जगह जगह पे उनके यहाँ पे जा जाके पूरे देश में घूम घूम के उनसे मिल के क्या कर दिया था, चालू कर दिया था। लेकिन फाइनली जो स्टेज पे आ रहा है तुम्हारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो कब आएगा तुम्हारा, जनवरी 1921 में वो चालू होगा, ठीक है। उसके दौरान इतने पार्ट में, अब ऐसा तो नहीं है कि नेता ही नेता काम करेंगे, जनता भी कुछ ना कुछ करेगी ना, चारों तरफ से होगी। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने, और ये चल रहा था इसमें जमींदारों का, ताल्लुकदारों का, किसानों का जो है आपस में टकराव या विद्रोह, तो इसमें क्या किया इन्होंने, किसान अवध सभा का निर्माण करा दिया। कब आके बेटा, अक्टूबर 1920 में, ठीक है। इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और देखते ही देखते क्या हुआ बेटा, इस किसान अवध सभा की बेटा 300 ब्रांच हैं। कितनी ब्रांच है बेटा, 300 ब्रांच हैं। ऑल ओवर कंट्री क्या हो गई बेटा, फैल गई, ठीक है। यानी कि ब्रांच मतलब शाखा, ठीक है। ब्रांच माने क्या तुम्हारी, शाखा। तो कितनी शाखाएं बन गई इसकी, कितनी भाई जब शाखाएं बन गई इसकी, 300 ब्रांचें सेट हो गई, ठीक है। सेट अप इन द विलेज अराउंड द रीजन, ठीक है। और तुम्हारा मतलब ऑल ओवर द कंट्री तो अपन इसको नहीं हुआ, अवध का जितना भी क्षेत्र था उस समय का, ठीक है। तो उस अवध वाले जो है पूरे क्षेत्र में क्या हुई थी, 300 ब्रांचें जो है इसकी बेटा फैल चुकी थी, ठीक है। जगह जगह जितने भी गांव थे, अलग अलग गांव थे, ये किसी एक गांव से उठी, ठीक है, और वहां से उठ गई, आसपास के सारे गांव में हो गई बेटा ये फैल चुकी, ठीक है। 300 शाखाएं हो गई, 300 ग्रुप जो है यहाँ पे बन गए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इस मूवमेंट को आगे तो बढ़ाएंगे, किसान तो मानेंगे नहीं, ठीक है। किसान नहीं मानेंगे तो पीजेंट्स थे, उनने क्या किया बेटा, इस मूवमेंट को क्या किया, अवध किसान सभा के माध्यम से क्या किया, इसको आगे बढ़ाया। उधर गांधी जी ने तब तक लॉन्च कर ही दिया था तुम्हारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो एक चीज ध्यान रखना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सबसे बड़ी चीज ये थी, हर व्यक्ति ने, जितने भी तबके थे उस समय समाज के, उन सभी ने क्या किया था, अपने अपने मतलब के हिसाब से उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यूज किया था। समझ में आया है, क्या किया था। अब गांधी जी ने तो वहां से क्या बोला, अंग्रेजों का बहिष्कार करना है, और यहाँ पे किसानों को समझ में क्या आ रहा है, जमींदारों का बहिष्कार करो भाई साहब, जमींदारों में लात मारो तभी का पाएंगे हम, क्यों उन पर जो प्रताड़ना जो उनको दी जा रही थी, या उनको जो परेशान किया जा रहा था, किसके द्वारा किया, अंग्रेजों के द्वारा नहीं किया, उनको किसको किया, जमींदारों के द्वारा किया जा रहा था, समझे। तो अब वो किसको जड़ समझ रहे थे, जमींदारों को समझ रहे थे, जमींदारों ने निपटाओ, ठीक है। गांधी जी ने यही बोली है। तो इसी प्रकार से बेटा कई सारी अफवाहें फैलने लगी गांव में, क्या फैलने लगी, कि भैया क्या करो भाई साहब, क्या इन पे क्या करना चालू करो, अटैक करना चालू करो, और इनके घरों को क्या करो, लूटना चालू कर दो, ठीक है। तो जितने भी ताल्लुकदार थे और जितने भी भाई साहब उस समय के कौन थे, मर्चेंट थे, कौन थे भाई साहब, मर्चेंट। मर्चेंट मतलब तुम्हारा क्या होगा, व्यापारी, ठीक है। और तुम्हारे जो ताल्लुकदार थे, ठीक है, कौन थे भाई साहब, ताल्लुकदार, ठीक है। ताल्लुकदार थे तुम्हारे, हिंदी में लिख लो इनको, ताल्लुकदार, ठीक है। तुम्हारे जो ताल्लुकदार थे, इनको क्या करना चालू कर दिया किसानों ने, इन पे अटैक करना जो है चालू कर दिया, यानी हमला करना इन लोगों के ऊपर चालू कर दिया। किसने किया ये हमला करना चालू बेटा, किसानों ने करना चालू कर दिया, ठीक है। और क्या बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं वहां के और भी जो आसपास के जो लोकल लीडर्स थे ना, उनने तो भाई साहब सीधा सीधा क्या, एक भाई साहब फरमान सा जारी कर दिया था जनता के बीच में, किसानों के बीच में, क्या
कि इन लोगों को क्या करो, लूट मारो, ठीक है, क्या करो, इनको लूट मारो, मतलब जितने भी ताल्लुकदार हैं, जितने भी जमींदार हैं, इन सबको क्या करो, लूटो और इनको मार मार के क्या करो, भगाओ। ये बात कौन ने बोली है? गांधी जी ने बोली है, ठीक है। ऐसे को कह रहा हो तो ये लोकल लीडर ऐसी अफवाहें फैला रहे थे, समझे कि समझे? हालांकि गांधी जी ने ऐसी कोई बात बोली नहीं थी, लेकिन क्या है बेटा, गांधी जी के नाम पे ऐसी अफवाहें फैलाई जाने लगी, ठीक है, कंट्री साइड एरियाज में। तो भैया किसानों ने अपने फायदे के लिए या अपने स्वहित के लिए इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ पे लिया, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी पीसेंट वाली। अब यहाँ पे अपन जो कहानी पढ़ेंगे बेटा, किसकी पढ़ेंगे बेटा? ट्राइबल्स की पढ़ेंगे। इतना लिखना हो जल्दी से लिखो, मैं साइड हुआ जाता हूँ, ठीक है। हाँ तो बेटा हमारे यहाँ पे एक प्यारे से बालक का प्रश्न ये है, क्या प्रश्न है? ये प्रश्न है उसका कि सर आप मुझे ये बताइए कि नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था वो तो चालू हो गया था कब से चालू हो, मतलब जनवरी 1921 में चालू हुआ था, और यहाँ पे जो किसान सभा का गठन हुआ था कहाँ पे? अक्टूबर 1920 में। और तो ये मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था क्या, कि समर में, कहाँ समर यानी गर्मियों के समय पर 1920 में से ही क्या हो गया था, इसका पृष्ठभूमि या इसका जो बैकग्राउंड था वो रचना इन लोगों ने, नेताओं ने क्या कर दिया था, चालू। अब ऐसा किया क्यों था इन नेताओं ने? 1920 समर से ही क्यों चालू किया था? तो उसका भी कारण सुन लो भाई साहब, कि उस समय भाई साहब कोई भी कम्युनिकेशन की व्यवस्था नहीं थी, इंस्टाग्राम नहीं थे, ठीक है, फेसबुक नहीं थी, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, और ना ही व्हाट्सएप थे, क्या भैया एक बार मैसेज स्प्रेड कर दो, ना यूट्यूब वगैरह ऐसी चीजें उस समय नहीं थी कि कम्युनिकेट हो जाए लोगों के साथ में, ठीक है, उनके साथ में क्या संचार व्यवस्था हो सके लोगों के साथ में। इसलिए भाई साहब लोगों को पूरी देश के को जागरूक बनाना भी क्या था, जरूरी था। और ये ध्यान रखना, अगर उस टाइम पे अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक और ये चीज़ आ जाती ना, कभी भी भाई साहब क्या नहीं होता, आज़ादी नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? कोई उधर से फिर मैसेज आता ना, मेरे बाबू ने थाना थाया, तो भाई साहब बाबू ने थाना थाते तुम लोग, ठीक है, तो आज़ादी देश में नहीं आती। समझ में आया? आज भगत सिंह को बेटा उपत्य का देखा तो यहाँ कहते होंगे हम कैसे नहीं कहा मर गए, मैसेज कर रहे हैं कहा कि मेरे बाबू ने थाना थाया, ठीक है, तो बाबू के खाना छोड़ो बेटा, देश के लिए काम करो, समझ गए। तो भैया मिटाते हैं, बढ़ते हैं आगे, कहा ट्राइबल पॉपुलेशन पीसेंट वाला अपन ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। पीसेंट मतलब किसानों का जो आंदोलन था यहाँ पे, उसको क्या कर लिया अपन ने, कंप्लीट कर लिया है। और अपन क्या की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, ट्राइबल्स की तरफ, यानी जो आदिवासी इलाके थे हमारे देश में, जो आदिवासी जो क्षेत्र थे, जो ट्राइबल्स थे ना, वो लोग बेटा क्या सोच रहे थे इस आंदोलन को लेके, ठीक है। कौन बेटा? आदिवासी क्षेत्रों की बात करेंगे अपन, ठीक है, काय की बात करेंगे बेटा, आदिवासी क्षेत्रों की बात करेंगे। डाल ले हेडिंग और बना ले जल्दी से आदिवासी क्षेत्र। तो बेटा ट्राइबल्स के बारे में आप लोगों ने हेडिंग डाल ली है, ठीक है। तो ट्राइबल्स के बारे में अपन क्या देखने वाले हैं, तो अब कहानी कहाँ की पढ़ने हैं बेटा, अपन आंध्र प्रदेश की कहानी पढ़ेंगे। ट्राइबल्स में आंध्र प्रदेश क्षेत्र की बेटा क्या है, कहानी यहाँ पे दी हुई है, आंध्र प्रदेश की कहानी है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में एक जगह है बेटा गुड्डेम हिल्स, काय के नाम से बेटा, गुड्डेम हिल्स, ठीक है। हिंदी वाले लिख लेना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और क्या लिखोगे, गुड्डम हिल्स, क्या लिखोगे, गुड्डम हिल्स, ठीक है। गुड्डम हिल्स यहाँ पे क्या डाल लो बेटा, हेडिंग डाल लो, ठीक है, गुड्डम, ठीक है। गुड्डम हिल्स बेटा यहाँ पे एक जगह है, कहाँ पे, गुड्डम हिल्स तुम्हारी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। गुड्डम या फिर गुड्डम, ठीक है, गुड्डम या फिर गुड्डम, ठीक है, बात एक ही है दोनों की। तो वहाँ की ये घटना है कहाँ की बेटा, ट्राइबल्स की। तो यहाँ पे बेटा ट्राइबल्स को क्या किया गया था, यहाँ पे बेटा आप लोगों को पता है कि कॉलोनियल रूल था, ठीक है, मतलब कॉलोनियल मतलब तुम्हारा अंग्रेजों का शासन था। तो इनने क्या किया था, इन ट्राइबल्स को भाई साहब कहाँ पे जाने से रोक दिया था, कहाँ पे जाने से रोक दिया था बेटा, फॉरेस्टों में, ठीक है, मतलब कि कहाँ, जंगलों में, या फिर कहाँ जाने से रोक दिया था, वनों में जाने से रोक दिया था। अब एक चीज ध्यान रखना, जो ट्राइबल्स होते हैं, जो आदिवासी होते हैं ना, उनकी जो जीविका चलती है वो काय पे चलती है बेटा, जंगलों पे ही निर्भर रहती है। काय पे चलती है बेटा, जंगलों पे ही निर्भर रहती है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया था, जंगलों में जाने से क्या कर दिया था, रोक दिया था, ठीक है। और इसके कारण क्या हो गया था बेटा, इस पूरी घटना के कारण क्या हुआ था, उनकी जो लिवलीहुड थी, यानी क्या बोला तुम्हारा, उनकी जो जीविका थी वो क्या हुई थी बेटा, अफेक्ट हो गई थी। क्या हो गई थी बेटा, अफेक्ट, यानी प्रभाव पड़ा था किसके ऊपर बेटा, उनकी जीविका के ऊपर, ठीक है, प्रभावित हो गई थी उनकी जीविका, ठीक है। क्या हुई थी बेटा, जीविका, ठीक है, कि वो अपना खर्चा पानी कहाँ से चलाएं, रोजमर्रा का जो जीवन है वो कैसे जिए, खर्चा पानी वो बेचारे अपने यहाँ कहाँ से निकालें, ठीक है। तो फिर वो क्या करने लगे, उनको जो अधिकार थे बेटा पूरे के पूरे क्या कर दिए थे बेटा, छीन लिए थे, किससे, इन लोगों से, ठीक है। इसके साथ में अंग्रेजन से एक काम और कराना चाह रहे थे, क्या भाई, मैंने बताया था जो समस्या किसानों के पास थी वही समस्या क्या है इनके पास भी आ गई थी, बेगार वाली।
मतलब कि इनसे क्या कराना चाह रहे थे बेटा, फ्री में काम करवाना चाह रहे थे। ठीक है, कौन से अंग्रेज, जो वहाँ के जो फॉरेस्ट में यहाँ तैनात थे वो लोग। ठीक है, काम कराना ये लोग क्या कर रहे थे बेटा, चाह रहे थे। ठीक है, तो इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे भी जैसे उधर देखो किसान सभा में, सॉरी किसानों के आंदोलन में एक लीडर आया, तो वैसे ही बेटा यहाँ पे भी क्या आता है, इनके पास भी क्या आता है बेटा, एक लीडर आता है। कौन आता है इनके पास भी, एक लीडर। लीडर मतलब तुम्हारा क्या, एक नेता आता है। ठीक है, क्या नाम होता है उस नेता का, अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, क्या नाम होता है इसका, सीताराम राजू। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू। अब नाम सुन के हंसी तो आती है, लेकिन ध्यान रखना साउथ वाले नाम आपको ऐसे ही मिलेंगे, काफी अच्छा नाम। सीताराम भगवान का नाम आ रहा, बोलिए सीताराम भगवान की जय। ठीक है, तो क्या नाम था इसका, अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, कौन नाम का व्यक्ति आया यहाँ पे, अल्लूरी सीताराम राजू नाम का एक यहाँ पे आता है क्या बेटा, व्यक्ति अब आता है क्या, इनका लीडर बन के। और ये ऐसा क्लेम कर देता है इन ट्राइबल्स के आगे कि मैं जो हूँ बेटा एक देवता का अवतार हूँ, मेरे पास अलौकिक शक्तियां हैं, ऐसी ये क्लेम कर देता है। ये बोलता है किसको, ट्राइबल्स को। और ट्राइबल्स बेचारे जो आदिवासी होते हैं इन चीजों पे क्या करते हैं बेटा, भरोसा करते हैं। ठीक है, और बोलता है मेरे पास पावर है, मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियां, मैं अंग्रेजों को क्या कर दूंगा, मार गिरा दूंगा। ठीक है, कौन बोलता है ये बात, अल्लूरी सीताराम राजू बोल देता है। किससे बेटा, अंग्रेजों से, सॉरी उनसे ट्राइबल्स लोगों से बोल देता है। और ये साथ में अपनी, ध्यान रखना, ये धनुष बाण साथ में रखता है। ठीक है, क्या रखता है बेटा, ये अपने धनुष बाण जो है साथ में रखता है। और एक चीज और, ये बेटा कर्रा वाला सपोर्टर होता है किसका, क्या कर्रा वाला सपोर्टर होता है किसका बेटा, गांधी जी का। किसका सपोर्टर होता है बेटा, ये गांधी जी का। कौन होता है ये सपोर्टर, कौन होता है सपोर्टर। ठीक है, समर्थक होता है, मतलब उनके विचारों से क्या होता है, प्रभावित रहता है। लेकिन बस भैया एक ही बात बस खराब लगता है, कौन ही, गांधी जी का खराब लगता है। वो जो कहता है यार गांधी जी में सब बातें बढ़िया है, कोई दिक्कत ना है, बस एक चीज इनके अंदर कमी है। क्या कमी है गांधी जी में, क्या अहिंसा वगैरह नहीं चलेगी। देखो मेरे यहाँ समझ में आई, कौन कहता था ये बात, अल्लूरी सीताराम। कहता नहीं, गांधी जी की बस मुझको एक ही बात खराब लगती है। क्या खराब लगती है, कि अहिंसा का कोई कॉलम नहीं है। अगर अपन को आजादी चाहिए, अंग्रेजों को भगाना है, तो नॉट अहिंसा, ओनली ऑन हिंसा। समझ में आई, क्या करनी है, हिंसा करनी है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कौन कहता है बेटा ये बात, अल्लूरी सीताराम राजू नाम का व्यक्ति कहता है। ठीक है, तो भैया ये क्या करता है, अटैक करता है किसके ऊपर, किसके ऊपर अटैक करता है, ये बोलिए किसके ऊपर अटैक करता है, अंग्रेजों के ऊपर। ठीक है, समझ में आए कि नहीं आए। तो एक चीज ध्यान रखना, अटैक करने से पहले इन लोगों के द्वारा भी यहाँ पे एक मूवमेंट चलाया जाएगा। जैसे उधर किसान सभा बन गई थी उधर किसानों की, तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ ना होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये लोग क्या करते हैं बेटा, एक मूवमेंट चलाते हैं। उस मूवमेंट का इनकी क्या नाम होता है बेटा, 1920 में भी वो मूवमेंट चलाया जाता है, और इसका नाम होता है बेटा क्या नाम होता है बेटा, गोरिल्ला मूवमेंट। क्या नाम होता है बेटा, गोरिल्ला मूवमेंट। हिंदी वाले क्या लिख लो बेटा, हिंदी में लिख लो बेटा, क्या नाम है इसका, गोरिल्ला आंदोलन। ठीक है, किसके द्वारा चलाया जाता है, ये अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा ये आंदोलन जो है चलाया जाता है। ठीक है, क्या नाम है इस आंदोलन का बेटा, गोरिल्ला आंदोलन, या फिर गोरिल्ला मूवमेंट जो है इसका नाम है। इस मूवमेंट में होता क्या है, तो गोरिल्ला मूवमेंट में सुन लो भैया, ये लोग क्या करते हैं बेटा, अटैक करते हैं। क्या करते हैं बेटा, अटैक। अब क्या हो सर, काय के ऊपर अटैक करते हैं, पुलिस स्टेशन पे। काय पे अटैक करते हैं, ये पुलिस स्टेशन पे। ठीक है, पुलिस स्टेशन तुम्हारा मतलब हमला बोल देते हैं भाई साहब थाने पे। ठीक है, थाने पे क्या कर देते हैं, ये हमला बोल देते हैं। ठीक है, और क्या कह रहे हैं बेटा, थाने पे हमला बोलेंगे तो भाई साहब हमला बोले के आप कहीं ना कहीं उठा पटक तो करेंगे। क्या करेंगे, ये निपटाए देते हैं। कौन निपटाए देते हैं भाई साहब, ब्रिटिश अधिकारियों को। किसको, मतलब यहाँ वो ब्रिटिश जो ब्रिटिश पुलिस वाले जो बैठे रहते हैं, उनको ब्रिटिश ऑफिसरों को क्या कर देते हैं बेटा, ये ब्रिटिश ऑफिसरों को क्या कर देते हैं, ये किल कर देते हैं। किल मतलब जय राम जी की, इनको राम जी के, देखो सीताराम था, इनने कहाँ पहुंचा दे, इन्हें सीताराम जी के पास, राम के पास ही पहुंचाए दे। ठीक है, क्या कर दिया बेटा, किल माने मार दिया। किसको बेटा, अंग्रेज अधिकारियों को, या फिर किसको, ब्रिटिश अधिकारियों को। ठीक है, इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, इसने क्या किया, इस गोरिल्ला मूवमेंट को चलाने में क्या किया बेटा, क्या भाई साहब अटैक में क्या किया इनने, पुलिस थाने पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया, और ब्रिटिश अधिकारियों का क्या कर दिया बेटा, इनने कत्लेआम मचा दिया, मतलब उनको मार डाला। ठीक है, और क्या किया, हाँ बोलिए, और क्या किया, जय भैया पूरी बड़ी घटना घट गई आगे बात, तो फिर इन्हें कुछ करो ही नहीं, बस यही पुलिस स्टेशन पर अटैक करके निपटा देगा इन्हें पुलिस वाले। अब जब ब्रिटिश वाले जब पिटेंगे, जब पुलिस बेटा पिट जाएगी, मच जाएगी, तो भाई शांत तो बैठेगी नहीं। ठीक है, तो ये भाई साहब
इन हिल्स में कहीं ना कहीं छिपते हुए फिरते रहे, बराबर जो अपने मूवमेंट को इन्होंने क्या रखा, जारी रखा। लेकिन भाई साहब भाई कहते हैं ना कि अंग्रेजों से भाई साहब कब तक लड़ेंगे, तो 1924 में जाके क्या कर लिया जाता है, इनको पकड़ लिया जाता है। किसको पकड़ लिया जाता है बेटा, अल्लूरी सीताराम राजू को। और इनको पकड़ने के बाद ब्रिटिश भी कहाँ पहुंचा देते हैं, सीताराम जी के पास, ठीक है, राम राम सत्य है, ठीक है, हो जाती है किसकी, अल्लूरी सीताराम राजू जी की, ठीक है। इतनी कहानी थी बेटा किसकी, ट्रैवल्स की। यहाँ तक बेटा जी लिख लो जल्दी। इसके बाद बेटा अब अपन को पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे बेटा इसके बाद, अब बेटा पढ़ेंगे अपन स्वराज इन प्लांटेशन, ठीक है। उसके बाद फिर पढ़ते हैं बेटा चौरी चौरा कांड, और फिर होगा इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद, ठीक है। आज तक बेटा यही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपन बंद करेंगे, बस वहीं तक पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे, रुको 10 मिनट और पढ़ेंगे, 10-12 मिनट, ठीक है, समझे। तो शांति से बैठे बैठे भी पढ़ते रहो, जल्दी से नोट बनाओ दीजिए। तो यहाँ तक की बेटा आप सभी बच्चों को क्या आ गई होगी बेटा, कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इरेज कर रहा हूँ मैं नोट्स। आशा है कि नोट्स बेटा हमारे प्यारे विद्यार्थियों ने सबने क्या कर लिए होंगे, बना लिए होंगे, ठीक है कि नहीं। नोट्स बनाते चलोगे, मैं वापस से बोल रहा हूँ, आप ही लोगों का फायदा है इसमें। क्या फायदा है कि भाई साहब नोट्स से रिवीजन कर लोगे, रिवीजन करने से फायदा ये हुआ इन शॉर्ट नोटों से कि एक भी जो एक्सरसाइज है वो बेटा बाहर नहीं जाने वाली, समझ में आया। सिंगल पॉइंट जो होगा, मतलब सिंगल भी फिलअप ना ओटी ट्रू फॉल्स वगैरह कुछ भी बेटा बाहर नहीं जाएगा अगर नोट्सों को बनाओगे, रिवीजन करोगे अगेन एंड अगेन, तो ठीक है। अब जो आ रहा है बेटा, यहाँ पे आ रहा है बेटा स्वराज इन प्लांटेशन। क्या आ रहा है बेटा, स्वराज इन प्लांटेशन, ठीक है, स्वराज इन प्लांटेशन, ठीक है, स्वराज इन प्लांटेशन, ठीक है। क्या बोल रहा है, बागानों में स्वराज, क्या बोला उसने, बागानों में स्वराज, ठीक है। अब बागानों में स्वराज कैसे आया, तो अब ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे क्या आता है बेटा, बागानों में आप लोगों को पता है कौन काम करता है बेटा, वर्कर काम करते हैं, ठीक है, या लेबर काम करती है, ठीक है। वर्कर्स क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे काम करते हैं, मजदूर। कौन काम करता है यहाँ पे, मजदूर, ठीक है, ध्यान रखना कौन काम करता है, मजदूर काम करते हैं। तो जब जैसे ही यहाँ पे बेटा खबर पहुंची इन बागानों में, काय की खबर पहुंची बेटा, काय की खबर पहुंची, NCM की। NCM मतलब तुम्हारा क्या, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की। अगर यहाँ पे बेटा क्या पहुंची, यहाँ पे खबर पहुंची कहाँ, इन बागानों में। तो जैसे ही खबर पहुंचती है तो ये जो वर्कर होते हैं ये क्या करते हैं, उन चाय बागानों, मतलब जो बागान रहते हैं उनसे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, वहाँ की जो भी बाउंड्री या वगैरह जो गेट वगैरह जो भी कोई उनको तोड़ तोड़ के क्या कर देते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। ये क्या कर देते हैं, उन बागानों से क्या कर जाते हैं बेटा, रैन अवे। क्या कर जाते हैं, ये रैन अवे, यानी क्या कर जाते हैं बेटा, भाग जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा, भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं, इनको पता चल गया था गांधी जी ने क्या कह दिया है, नॉन कोऑपरेशन, मतलब अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। इसी कारण से वर्कर या मजदूर होते हैं क्या करते हैं बेटा, भाग जाते हैं कहाँ से, उन बागानों से काम करने से मना कर देते हैं। लेकिन बेचारे वही कर्म फूटे हैं इनके, ठीक है। तो ये भाई साहब जब भागते हैं तो किसके पकड़ में आ जाते हैं बेटा, ब्रिटिशर्स की में। किसके पकड़ में आ जाते हैं, जो ब्रिटिशर्स वहाँ पे जो फौज रहती है, जो आर्मी रहती है, वो क्या कर देती है, इनको कॉट, ठीक है, मतलब पकड़ लेती है, ठीक है। ब्रिटिश क्या कर लेते हैं, इनको पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद इनकी होती है क्या, बोलो, सेवा पानी। क्या होता है, सेवा पानी। सेवा पानी मतलब तुम इनकी क्या करी जाता है, चाय नाश्ता। चाय नाश्ता का होता है लात घूसन को, ठीक है, ध्यान रखियो, क्या होता है लात, मतलब कुल मिला के इनकी होती है बेटा बहुत तरीके वाली कुटाई, समझे कि नहीं समझे। अब तुम लोगों के दिमाग में कीड़ा तो जरूर आ रहा होगा वापस से, क्या सज्जे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का गांधी जी का जी बेटे का पहले नहीं भोग पा रहे थे, तो एक कारण था। सुनो यहाँ से जो चीज निकल के आ रही है वो सुनो, मेन इंपॉर्टेंट वाली। ये कहानी तो वैसी है कि जहाँ में कुछ पूछो नहीं जाएगा, मेन इंपॉर्टेंट है वो सुनो। क्या था बेटा, एक इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट था, ठीक है। क्या था बेटा, एक इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट, ठीक है, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट, ठीक, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट था ये, ठीक है। और कब आया था बेटा, ये 1859 में। कब आया था ये, 1859 में। अब ये एक्ट तुम्हारा क्या कहता है, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट तुम्हारा क्या कहता है, ये बोल रहा है कि भाई साहब कोई भी मजदूर जो है बिना ब्रिटिशों की परमिशन के या बिना अंग्रेजों की परमिशन से इन चाय बागानों को क्या नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता, मतलब वो अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। 1859 में क्या ये एक्ट आया है, उसी एक्ट के तहत ये लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे बेटा काम कर रहे थे। तो इनमें इतनी दम नहीं थी कि नियम तोड़ दें। नियम तोड़ने की दम कब आई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब गांधी जी ने चलाया भारत के अंदर तब, ठीक है। यहाँ तक बेटा आप लोगों को समझ लिया होगा आपने, अपने अभी देखा अपन ने कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था
कि टाउन्स में किस तरीके से चल रहा है, कंट्री साइड एरिया में किसानों के बीच में, ट्राइबल्स के बीच में किस तरीके से चल रहा है आपका, और तुम्हारा चाय बागानों में किस तरीके से चल रहा है, जितने भी बागान बने हुए हैं, ठीक है, और भी चीज़ों के बागान हैं उनमें सब में किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अलग अलग अपन ने यहाँ पे समझ ली किताब में। अब बात आती है कि भाई और भी छोटे मोटे जो क्षेत्र बचे होंगे हमारे देश के अंदर, उनमें ये किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो अब देखना बढ़िया जोरों शोरों से चल रहा था, और बीच में टाउन में मैंने बता दिया था ये धीमा भी पड़ गया था, ठीक है। कारण मैंने आपको बता दिया था धीमा पड़ने के इसके वहाँ पे, ठीक है। तो लोगों के पास क्या नहीं थे बेटा, अंग्रेजों के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, हर चीज़ में। तो अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, 1922 में एक वैसे बहुत बड़ा कांड होता है, ठीक है। पहले, ठीक है, 1922 में क्या होता है, यहाँ पे एक चौरी चौरा कांड होता है, ठीक है, चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा मूवमेंट या चौरी चौरा इंसिडेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, चौरी चौरा इंसिडेंट। हिंदी वाले लिख लो इसको, क्या, चौरी चौरा, क्या बोलोगे, चौरी चौरा कांड, क्या बोलोगे बेटा, चौरी चौरा कांड। ये इतिहास का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कांड है, ठीक है। अभी इसके बारे में पढ़ाते हैं, जल्दी से हेडिंग बनाओ, क्या, चौरी चौरा कांड हेडिंग बनाओ, इसके बारे में मैं बताता हूँ अब, ठीक है। हाँ तो बेटा क्या था यहाँ पे, देखो 1922 में चौरी चौरा कांड हेडिंग। अब ये हुआ कहाँ था, पहले जी देख लो, कहाँ पे हुआ था ये बेटा, गोरखपुर में। कहाँ पे हुआ था बेटा, ये गोरखपुर। अब क्या हुआ सर, गोरखपुर कहाँ है, तो सभी लोगों को पता है भैया, गोरखपुर कहाँ है भाई साहब, उत्तर प्रदेश, हमारे प्यारे जो है योगी की नगरी, ठीक है, बाबा योगी की नगरी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। कहाँ है बेटा ये, गोरखपुर। गोरखपुर एक संदर्भ में और फेमस है, आप सभी लोगों ने नाम किताबों पर नाम पढ़ा होगा, गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है। तो गीता प्रेस बेटा इतनी बड़ी प्रेस है, वो कहाँ पे है, गोरखपुर में ही है, ठीक है। समझ गए नहीं समझ गए हैं। तो गोरखपुर भी किसकी नगरी है अपने आप में, उत्तर प्रदेश के अंदर भी गोरखपुर नगरी कौन की है, योगी आदित्यनाथ जी की ही नगरी है गोरखपुर, ठीक है। अब योगी आदित्यनाथ छोड़ो, अपन आते हैं वापस कहाँ अपने चौरी चौरा कांड पर, ठीक है। तो चौरी चौरा कांड में क्या था, यहाँ पे ना क्या हो रहा था बेटा, एक जुलूस निकल रहा था, ठीक है। क्या निकल रहा था बेटा, यहाँ पे एक जुलूस निकल रहा था। और जुलूस कैसा निकल रहा था भाई साहब, शांतिपूर्ण। कैसा जुलूस निकल रहा था, शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था, ठीक है भाई। घटना देखो, जलियांवाला वाले बाग कांड जैसी घटना देखो यहाँ पे क्या होती है, दोहराती है। लेकिन यहाँ बेटा सिक्का पड़ता है कौन का, ब्रिटिशों का उल्टा। यहाँ तो ना तो यहाँ मार्शल लॉ लागू ना कछ, यहाँ तो भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ही मतलब उसके सपोर्ट में क्या निकाला जा रहा था, यहाँ पे एक जुलूस निकाला जा रहा था, ठीक है। और कैसा था वो, शांतिपूर्ण, पीसफुली निकाला जा रहा था। कैसा निकाला जा रहा था, शांतिपूर्ण के लिए क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे, पीसफुल, ठीक है, पीसफुली ये क्या होता था यहाँ पे निकाला जा रहा था, ठीक है। तो भाई अपनी आदत से मजबूर थे ये हरामखोर अंग्रेज, थे कि नहीं थे। तो इन अंग्रेजों ने बेटा इस जुलूस पे क्या कर दिया, क्या कर दिया इन अंग्रेजों ने, लाठी चार्ज। क्या कर दिया यहाँ पे, लाठी चार्ज। क्या कर दिया यहाँ पे, लाठी चार्ज कर दिया। किसने कर दिया ये लाठी चार्ज, ब्रिटिशों ने, ठीक है। किसने कर दिया बेटा, ब्रिटिशों ने। अब भाई साहब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो चली रहो, तो गुस्सा में जनता भरी थी जलियांवाला बाग के कांड के, तो पूरी जनता भाई साहब भाई इकट्ठी, और जनता भाई साहब घुस बैठी कहाँ, जाके पुलिस स्टेशन में। कहाँ घुस बैठी जनता, पुलिस स्टेशन में, ठीक है। और जा बेचारे पुलिस स्टेशन में लगाई दी का आग, का लगाई दी आग, ठीक है। और इसमें भाई साहब क्या हुए, जो ब्रिटिश जो पुलिस वाले थे वो क्या हो गए, जिंदा जल गए। क्या हो गए बेटा, जिंदा जल गए। क्या हो गए यहाँ पे, जिंदा जल गए बेचारे, ठीक है। और जब ये इतना बड़ा जब कांड हो गया, तो फिर से हमारे महात्मा गांधी आए मंच पे, और महात्मा गांधी जी ने बोला कि भैया वायलेंस फिर हो गया, मैं नहीं चाह रहा था कि वायलेंस हो। क्या होना चाहिए यहाँ पे, नॉन वायलेंट तरीके से होना चाहिए वीडियो नहीं, सॉरी, अपना मतलब ये मूवमेंट जो चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए बेटा, नॉन वायलेंट तरीके से चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन हो गया यहाँ पे इतना बड़ा वायलेंस कि तुमने जिंदा भाई साहब जी निपटा दे। तो गांधी जी आए, गांधी जी ने कही बेटा मंच पे आए, कहा कि मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को करता हूँ समाप्त, मतलब समाप्त मतलब बंद करता हूँ मैं आज से, ठीक है। तो इस तरीके से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या हो गया तुम्हारा, स्वाहा, ठीक है। तो इसके आगे बेटा कल पढ़ेंगे अपन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ओर कैसे बढ़ती है अपनी कंट्री, और कैसे अब अगला मूवमेंट जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू होता है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जुड़े रहिए द आर के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म से। और सभी बच्चों को शुभ रात्रि, जय श्री राम, जय श्री राम।